नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष में चलने वाले भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व एवं विशेषताएं पाठ्यक्रम का जो अंश है उसका क्रमशः अध्यापन हम ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान के माध्यम से करवा रहे हैं। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं अथवा तत्वों पर जो प्रमुख बिंदु बनते हैं उनका संक्षेप में हमने अध्यापन करवा दिया। तदुपरांत हमने उन बिंदुओं में से कुछ बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्यापन करवाया है जो कि टिप्पणियाँ एवं अन्य छोटे प्रश्नों में पूछे जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस ऑडियो वीडियो व्याख्यान में हम जो नवा बिंदु है हमारा ऋण त्रयम, उस ऋण त्रयम पर विचार करेंगे। साथ ही जो पंच महायज्ञ है और पुरुषार्थ चतुष्टयम है जिन पर टिप्पणियाँ पूछी जाती है, ये भी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बिंदु है। इन पर छोटे प्रश्न अथवा लघु टिप्पणियाँ पूछी जाती है। इनसे संबंधित अध्यापन भी हम आज करवा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं पंच महायज्ञ। भारतीय संस्कृति में 5 महायज्ञों का विधान प्रचलित है। उनके लिए एक श्लोक है याद करने के लिए। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमे देवो बलिर्भूतो नृयज्ञोतिथि पूजनम। ये 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। और नृयज्ञ अर्थात ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। इन 5 महायज्ञों का गृहस्थ धर्म के लिए विशेष जो प्रावधान है, प्रत्येक गृहस्थ को इन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान अपने जीवन में पालन करना अनिवार्य होता है और इनकी संपूर्ति एक आदर्श गृहस्थ के लिए आवश्यक मानी गई है। अब ये किस प्रकार से इनकी संपूर्ति होती है, इसके विषय में भी इस श्लोक में स्पष्ट हो जाता है। अतः छात्र इस श्लोक को सुदृढ़ करके परीक्षा के लिए जो पंच महायज्ञों पे टिप्पणी पूछी जाती है उसको एक ही श्लोक के माध्यम से आप टिप्पणी को तैयार कर सकते हैं। श्लोक लिखने के उपरांत आप पहला यज्ञ लिखेंगे ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में आप आगे वर्णन लिखेंगे कि गृहस्थ के लिए जो ब्रह्म यज्ञ है उसकी पूर्ति होना आवश्यक है और उसकी पूर्ति अपने जीवन काल में किसी न किसी रूप में अध्यापन करवाने से अर्थात किसी को पढ़ाने से ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति होती है। तो प्रत्येक प्राणी का दायित्व है कि वो जीवन काल में किसी न किसी को किसी भी प्रकार से जैसे अपने सामर्थ्य अनुरूप अपनी प्रवीणता के अनुरूप अध्यापन का कार्य करवाए। दूसरा पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ गृहस्थ धर्म के लिए आवश्यक माना है। पितृयज्ञ की संपूर्ति है वो तर्पण कार्यों से होती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे ऊपर जो पितृ लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके ऋण रहते हैं। अतः हम तर्पण कार्य करके उनको तृप्त करके उनके ऋणों की पूर्ति करते हैं। तो जो पितृयज्ञ है उसकी संपूर्ति है वो तर्पण कार्य से होती है। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में नियमानुसार आवश्यक समय पर तर्पण कार्य करता रहना चाहिए। देवयज्ञ तीसरा यज्ञ है। देवताओं के लिए किए जाने वाले इस यज्ञ में मनुष्य का दायित्व है कि वो होम के द्वारा अर्थात प्रत्येक प्राणी होम यज्ञ का विधान करें और उस यज्ञ से देवयज्ञ की संपूर्ति करें। भूत यज्ञ जो बलि कर्म है उससे भूत यज्ञ की संपूर्ति होती है। जो भी चढ़ावा है, जो प्रसाद इत्यादि है, नैवेद्य घृत इत्यादि की जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उससे भूत यज्ञ की संपूर्ति होती है। अंतिम
पांचम यज्ञ है वो है नृयज्ञ। नृयज्ञ की पूर्ति के लिए अतिथि पूजा, अतिथि का सत्कार है वो माना गया है। वैसे भी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भवः की संस्कृति रही है, तो यहाँ अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है। और अतिथि का सत्कार हमारे बहुत से प्रसंगों में उल्लिखित है, जिनसे स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में मेहमान और अतिथि की सेवा को प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया गया है। इसी क्रम में गृहस्थ धर्म के लिए जो 5 महायज्ञ है उनमें नृयज्ञ की संपूर्ति है वो अतिथियों की पूजा के द्वारा संभव होती है। इस प्रकार जो 5 महायज्ञ है उनका छात्र इस श्लोक के साथ संक्षिप्त टिप्पणी में विवरण करेंगे। आगे जो हमारा बिंदु बनता है वह बिंदु है ऋण त्रयम। ऋण, ऋण का मतलब होता है उधार। जब हम किसी से कुछ ले लेते हैं तो हमारे हमारे ऊपर उसका उधार चढ़ जाता है, जिसको हम ऋण कहते हैं। ऋण त्रयम यानी तीन ऋणों की जो अवधारणा है वो भी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जन्म लेने वाले प्राणी मनुष्य पर 3 ऋण आरोपित रहते हैं, जिनको पूरे किए बिना उसका जीवन है उसकी पूर्णता नहीं मानी जाती है। वह ऋण है पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इनमें जो पितृ ऋण है वो हमारे ऊपर हमारे माता पिता का ऋण होता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, अतः उनका हम पर ऋण है। उस ऋण को कैसे उतारा जाता है? वह संतान उत्पत्ति के द्वारा उतारा जाता है। अर्थात जैसे माता पिता ने हमें उत्पन्न करके सृष्टि प्रक्रिया को गति दी, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी आगे आने वाली पीढ़ियों को गति दें। इस प्रकार जो पितृ ऋण है वो संतान पैदा करके उससे उऋण हुआ जाता है। तो प्रथम ऋण हुआ पितृ ऋण। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण है। ऋषियों ने हमें अमूल्य जो धरोहर प्रदान की है, विद्याएं, ज्ञान इत्यादि, आज हम जो विकसित है वो ऋषि परंपरा से, हमारे गुरुओं की परंपरा से है। तो हमारे गुरुओं का हम पर ऋण है, तो हमारा भी यह दायित्व बनता है कि हम भी आने वाली पीढ़ियों को अध्यापन करवाकर हमारे ऋषि ऋण से उऋण हो। तो इस प्रकार ऋषि ऋण से उऋण होने का उपाय है वो अध्यापन कार्य है। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाएं, ताकि जैसे हमने ज्ञान प्राप्त किया वैसे आने वाली पीढ़ियां भी उस ज्ञान की निरंतरता को बनाए रख पाए। तो इस प्रकार ऋषि ऋण की संपूर्ति अध्यापन कार्य से होती है। फिर है देव ऋण। देव ऋण, देवताओं का भी हम पर ऋण है। उन्होंने हमें उत्तम जीवन प्रदान किया है, मनुष्य योनि प्रदान की है। तो हम उन देवताओं का ऋण कैसे चुकाते हैं? तो वो यज्ञ के द्वारा जो देवताओं तक हवी जाती है उससे देवता लोग प्रसन्न होते हैं। तो इस यज्ञ कर्म के द्वारा देव ऋण की पूर्ति की जाती है। तो प्रत्येक प्राणी पर देव ऋण है और उसकी पूर्ति प्राणी यज्ञ विधान से देवताओं को प्रसन्न करके उस ऋण से उऋण होता है। इस प्रकार ऋण त्रयम की परंपरा भारतीय संस्कृति में प्रचलित और उसकी विशेषता रही है। इसको भी छात्र संक्षिप्त टिप्पणी के हिसाब से तैयार करेंगे। आज के वीडियो का अंतिम बिंदु है पुरुषार्थ चतुष्टयम। 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में माने गए हैं। वे है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों का मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है और इनको पूरा करना प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य है और उसका लक्ष्य उद्देश्य माना गया है। धर्म को प्राथमिक पुरुषार्थ के रूप में रखा गया है ताकि तीनों पुरुषार्थों की पूर्ति धर्मपूर्वक हो, अधर्म मार्ग से उन पुरुषार्थों को पूरा नहीं किया जाए। तो इस प्रकार धर्म पुरुषार्थ है वह सर्व प्रमुख पुरुषार्थ है। धर्म का अभिप्राय है कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप, आचरण के प्रत्येक हिस्से को हमने एक व्यवस्थित और नियत ढंग से परिभाषित किया है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। हमें राम की तरह श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, न कि रावण की तरह।
इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप वाला कार्य है, क्या पुण्य वाला कार्य है, इन सब कार्यों का हमने समुचित विभाजन करके एक धर्म नाम की व्यवस्था है वो स्थापित की है। और उस धर्म पुरुषार्थ का पालन प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य माना गया है और शेष पुरुषार्थों को भी उसे धर्मपूर्वक पूरा करना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषियों और विद्वानों का मत है। इस प्रकार प्रथम पुरुषार्थ है वो धर्म पुरुषार्थ है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है अर्थोपार्जन, धन कमाना। गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के उपरांत अपने सांसारिक दायित्वों की संपूर्ति के लिए मनुष्य को अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अर्थ भी एक पुरुषार्थ के रूप में, पुरुष के लक्ष्य या उद्देश्य के रूप में स्थापित किया है। लेकिन जैसा कि पूर्वोक्त रूप में बताया गया है कि अर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति भी धर्म के मार्ग से होनी चाहिए, अधर्म वाले मार्ग से अर्थ की प्राप्ति न हो। तीसरा पुरुषार्थ है वह काम है। काम का सामान्य अर्थ कामनाएं हैं, तो कामनाओं की संपूर्ति भी मानव के लिए एक पुरुषार्थ मानी गई है। निर्धारित सीमा में रहते हुए किसी और का अहित न करते हुए जो भी कामनाएं हैं, जो भी धार्मिक कामनाएं हैं, जो नीति विरुद्ध नहीं है, धर्म विरुद्ध नहीं है, उन कामनाओं की संपूर्ति भी पुरुषार्थ माना गया है। साथ ही जो काम भाव है जिससे आने वाली संततियों और संसार को गति मिलती है, वो भी जैसे हमने ऋण माना, पितृ ऋण माना था, उस ऋण के हिसाब से उस काम पुरुषार्थ, उसको भी काम पुरुषार्थ में सम्मिलित किया गया है। लेकिन वो भी नियम पूर्वक और धर्म पूर्वक होना चाहिए, ऐसी हमारी व्यवस्था रही है। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर लेने के बाद लौकिक दायित्वों का निर्वहन मनुष्य कर लेता है। अब उसका लक्ष्य मोक्ष की तरफ अग्रसर होना होता है, यानी जन्म और बंध की प्रक्रिया से छूट जाने का जो मार्ग है, उस मोक्ष के उपाय की तरफ अब वो अग्रसर हो, ऐसा भारतीय संस्कृति में लक्ष्य रूप में पुरुषार्थ स्पष्ट किए गए हैं। यानी उसने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन कर लिया, अब वो आध्यात्मिकता की तरफ उन्मुख होकर अपने मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो। इस प्रकार चार पुरुषार्थों की जो धारणा भारतीय संस्कृति की विशिष्टता रही है, इसको भी छात्र है वो टिप्पणी के और छोटे प्रश्न के दृष्टिकोण से सुदृढ़ करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।